अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पता है आपको, जो मैं डेली पेपर सॉल्व कराता हूँ, आज दूसरा पेपर लेके आया हूँ। जो आज वाला पेपर जो कैसे हुआ है, इतना टफ भी नहीं था, इतना सिंपल नहीं था, ये मेडल था। ठीक है, तो ये सारा पेपर हल कराऊंगा। ये हल नहीं है, मैं डेली आपको पता है कि मैं डेली ही हल करता हूँ, इसके लिए कि स्टूडेंट को फ़ायदा भी मिले और मुझे खुद भी फ़ायदा मिले। वैसे ये जो सारा पेपर है इसमें आ रहा है, स्टूडेंट को पता नहीं, मैं सारा दिन लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ ना, ये इसमें नोट्स मैंने जो बनाए हैं बिल्कुल इसमें जो स्टूडेंट कह रहा है ये मैं सारे पेपर हल करता हूँ, इससे करता हूँ। ये सारे पेपर मैंने जो नोट्स ही बनाए हैं इसमें, ठीक है, मैं दावा से करता हूँ मेरे भाई, ये सारा पेपर इसमें आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट को पता है नहीं, कभी वेबसाइट पढ़ते हैं, कभी क्या बुक पढ़ते हैं, क्या इतनी बुक पढ़ने थे, इतने सोर्स से क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, इसके लिए ये थोड़ा सा ग्रास आ रहा है क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ। ठीक है, मैं लाइब्रेरी में बनाता हूँ, वैसे कि आता हूँ डेली स्टडी करता हूँ, इसलिए मैं जो बनाता हूँ। अब चलते हैं हम अपनी सीरीज़ पे कि मैं डेली जो पेपर हल करवाता हूँ, जो आज वाला पेपर है वो भी हम हल कर रहे हैं। ठीक है, जो पहला सिनोनिम हमारा आया है, सिंपल सिनोनिम है, ये थोड़ी ये पहला जो है हमारा, ठीक है, वो है ज़िलोट का क्या होता है मेरा भाई, ये ज़िलोट का है, ये जो जॉब है ना वो बी है, इनके इन्फ्यूशन कहते हैं। ठीक है, मैं इसके की रख रहा हूँ, ये थोड़ी सी हवा है ना इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्लैंडस्टाइन, ये भी इस बुक से निकाला गया मेरे भाई, और इसका जो जॉब है ना वो है सीक्रेट डी। ठीक है, जॉब क्या है मेरे भाई, डी सीक्रेट। ये इस बुक में ना मिले, जो भी आप कहें मैं आपको भरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये सारे मैं इससे हल कर के तैयारी करके आता हूँ मेरे भाई। उसके बाद है नंबर 3, मेसमराइज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है हाइपोटोनाइज, इसका जो जवाब है वो भी डी है हमारा। उसके जवाब है क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम्स ऑफ ग्रैंड्यूलर। ग्रैंड्यूलर का क्या होता है मतलब, इसका मतलब होता है मेरे भाई स्प्लेंडर, पीसफुल और प्राइड। स्प्लेंडर सी इसका जवाब सही है। अब एंटोनिम्स भी आते हैं मेरे भाई, एंटोनिम्स इसमें भी दिए गए हैं। अभी टर्स आ रहा है, हाँ टर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग को टर्स कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये होता है डिस्क्रिप्टिव। वैसे ये इसका एंटोनिम्स है, इसका जो सिनोनिम्स होगा ना टर्स का वो कंसाइज होगा, ये इसका सिनोनिम्स है, हमें एंटोनिम्स बताना था। उसके बाद है लेविटी, ये जो लेविटी है ये क्या होता है, इसका जो जवाब है ना हमारा वो क्या है मेरे भाई, इसका जवाब है ना वो आप इसको कहते हैं लॉफ्टली कहते हैं। ठीक है, लॉफ्टली, ये मैं इसके एंटोनिम्स ऑफ मैग्निफिसेंस, ये भी इस बुक में निकाला गया। ठीक है, और इसका जवाब ही क्या है, नेव जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 पे, एंटोनिम्स ऑफ मैग्नीशियम, ये बताया क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, टू सेपरेट द पार्ट्स इन पीरियोडिकल पे कहें पीरियोडिकल तो सेंटेंस वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में भी मेरी पेन काम नहीं करे, थोड़ा सा स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैंने क्या बताया, उसके बाद है हमारा 9 नंबर। ठीक है, टू सेपरेट द एडवर्ब मॉल्स और टू यूज़, वो क्या होती है मेरे भाई, इन्वर्टेड कामा नहीं होती है मेरे भाई, ये सिर्फ कामा होती है। ये इसने गलत किया है, जो भी किया है, जो भी स्टूडेंट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्क टू सब अब्रप्ट टू ब्रेक द सेंटेंस, ये सही किया है इसने, जिसने किया, जिसका पेपर जिसने आउट किया है उसका इस डेश सही किया है। बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ, ये हमारा क्या ये यूरेनस से किया है स्टूडेंट ने, लेकिन ये गलत है मेरे भाई, ये जुपिटर होता है। ठीक है, जो पेपर करके आया है ये उसका आउट हुआ है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, ये मैंने 2 बार पढ़ाया है, और 10 to 20 है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद है बायोसेंसर, ये यूज़ किसके लिए करते हैं मेरे भाई, ये ब्लड ग्लूकोज के लिए करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइंस्टाइन, ये इसका ए जवाब सही था, इसकी ये सही किया है इसने। द नियरेस्ट प्लेनेट जो अर्थ कह रहा है ना वो वीनस सही है मेरा भाई, अगर ये अर्थ नहीं करता, ये सन करता तो हमारा मरकरी सही होता है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जीपीएस एब्रीवेशन किसकी होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी इसने सही किया, बिल्कुल सही। उसके बाद है 17, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होती है, लॉस होती है इलेक्ट्रॉन की। देखें इसमें बी है, बी सही है, लेकिन इसने कुछ भी किया मुझे पता नहीं। उसके बाद 18 क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल तो डिटरमाइंस, इस नंबर जो हमें पता चलता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, ये भी इसने सही किया है।
salinity of a sea water describe the gram amount to कमी सोडियम ये 1 ग्राम होता है, इसने गलत किया है लेकिन ये सही 1 ग्राम है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या है? ये सही, इसने सही किया है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्मॉलेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका कह रहा है, वो इसमें अंदर क्या है मेरे भाई? इसमें अंदर क्या है? सूरीनाम। कैसे सूरीनाम कंफर्म आप करें। ठीक है, सूरीनाम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इसके लिए मैं कीज़ रखी है, यहाँ हवा है, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा विच कंट्री पार्लियामेंट इज कॉल्ड मदर ऑफ पार्लियामेंट, ये रात मैंने पढ़ाया था। ठीक है, मदर ऑफ पार्लियामेंट ये ब्रिटेन, इसने ये सही किया है। ठीक है मेरे भाई, ये इसने सही किया है, ब्रिटेन पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद है ट्रीटी ऑफ वर्सलिटी, ये किसके लिए थी मेरे भाई? जो वर्ल्ड वार 1 ख़त्म थी दिन, वर्ल्ड वार 1 कहाँ थे? वर्ल्ड वार 1 ए इसका जवाब जाइए, सही है। ठीक है, उसके बाद है फॉलोइंग ऑर्गेनाइज विद क्रिस्टाइल तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नज़र नहीं है, लेकिन इसका जो जवाब है ना, आप क्या कहेंगे मेरे भाई? इसका जो जवाब होगा वर्ल्ड फूड, ये भी नहीं होगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये डी यहाँ नज़र नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है मेरे भाई? इसका जो हेड क्वार्टर है ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, ये ब्रसेल्स वाशिंगटन DC होता है। ठीक है, ये कंफर्म करना, फिर भी मुझे तो ये पता है, मैं भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 का ये कलेक्शन है, इसमें 134 कंट्री है, ये जवाब सही है इसका। ठीक है मेरे भाई, स्टूपा इज द सेक्रेड प्लेस, ये किसकी है मेरे भाई? ये किसकी है? तो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आप कह सकते हैं इसको, हाँ जैनिज़्म। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, ओनली द कंट्री वेयर द यूरोपियन कंट्री ऑफ एशिया में 48 कंट्री, उसमें एक जो करेंसी है वो यूज़ करता है, वो कौन सा है मेरा भाई? वो है हमारा साइप्रस, डी इसका सही जवाब है। इन विच ईयर द ओलंपिक टॉर्च लिट बाय द एरो, वो क्या थे मेरे भाई? ये आई थिंक 1992, ये कंफर्म करना। ठीक है, 22। ठीक है, आप अगर किसी को आ रहा है तो ये आपका होमवर्क है, ये आप बताएं, हाँ इनबॉक्स में बताएं। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या है मेरे भाई? ओनली कंट्री ऑफ, ये बताया 29 है भाई। इन विच ईयर द ओलंपिक टॉर्च इज, मैंने बताया नहीं, ये 29 आपके लिए होमवर्क है। नंबर 30 पे चल रहे हैं। द ट्विटर ऑफ राइटर ऑफ तुस्के बाबरी का राइटर कौन सा है? ठीक है, ये ज़हीरुद्दीन बाबर था, ज़हीरुद्दीन बाबर, BA जवाब इसका सही है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये मेरे भाई लिवर होता है, C जवाब सही है इसका। ठीक है, C जवाब सही है। टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी ये कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता है, ये ब्रेन में अंदर एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटेस्ट मेटल, ये रिपीट हुआ है, लिथियम, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा द डायमंड्स इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ, ये सॉलिड कार्बन होता है, सॉलिड कार्बन, लेकिन इसमें अंदर कार्बन है। अच्छा, वो भी सही है, हमारा कार्बन भी सही है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ जो अर्थ है, ये प्लैटिनम, कॉपर, स्टील, ये नहीं है, ये ओसियम, ये भी रिपीट हुआ है मेरे भाई, ओसियम। और ड्राई जो आइस है ना, वो सॉलिड कार्बन होता है, B। ठीक है, ये इसका B है। ठीक है मेरे भाई, विच आर द फॉलोइंग पास थ्रू द प्रिज्म, के जब लाइट पास करते हैं प्रिज्म से, वो 7 कलर्स होते हैं। ठीक है मेरे भाई, और ये ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय, ये जो था ना जेफ बेजोस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके टोंगा आइलैंड है, ये कौन से है? तो ये पैसिफिक से, ये जिसने गलत किया है इसको। और व्हाट इज द आयरन डोम, क्या होता है? ये आयरन डोम क्या है मेरे भाई? आयरन डोम ये डिफेंस, इसराइल डिफेंस सिस्टम है मेरे भाई। उसके बाद है हमारा व्हाट इज आयरन डोम है क्या? ये तो मैंने बता दिया। वर्ल्ड फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी क्या है मेरे भाई? ये जगर्ता है, B इसका सही है। उसके बाद है हमारा हाईएस्ट पीक ऑफ सिंध की का ये जरदक है। ठीक है, जो इसने किया है लाली लोतिन, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम इंटरपोल, ये आई थिंक 1923 में थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी द नेम गिवन टू नेचुरल
अच्छा नेचुरल पेन किलर है होती है जो सीक्रेट करता है हमारा ब्रेन। तो ऑप्टिमम उसका जो केस होता है ये क्या होता है इंडिफरेंसेस का जवाब ए सही है। ठीक है बच्चा द फॉलोइंग पार्टी ऑफ सिंध मैक्सिमम सीट इलेक्शन 1973 में जो थी 1973 में थी आई थिंक ये थी मुस्लिम लीग। ठीक है उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 व्हेन वाज द मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन पाकिस्तान। ये भी आई थिंक 174 आई थिंक थी 74 ये कंफर्म करना। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 46 वाला द हुरिकेन कैटेगराइज फोर्स 12 ऑन विच स्केल तो होता है ये ब्यूफोर्ट स्केल ये एस इसका सही है। उसके बाद होता है मीडियम इज लो स्पीड इफ़ द डेटा द रेट इज हैंड रेट्स वो कितनी होती है मेरे भाई ये आई थिंक इसकी जो होती है 100। ठीक है अप टू 100 bps होता है। और उसके बाद होता है हमारा 100 नहीं ठीक है 100 ये 100 सॉरी 100 ठीक है ये 100 होता है। ठीक है ठीक क्या होता है 100 600 डी। ठीक है अब तो मैंने 600 पढ़ा था लेकिन मुझे ये याद आ रहा था ये 600। ठीक है ये इसका 100 नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो था ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम था इसमें जो है ना अक्टूबर लिखा है जो मैंने पढ़ा है उसका सही जवाब 15 है ना 15 सितंबर है मेरे भाई 15 सितंबर 1951 है। ये इसका आंसर गलत है SPCL ने गलत दिया है। ठीक है उसके बाद 50 है लास्ट है इन द मार्च 1940 कायद आज़म रोट ओनली आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश नज़र नहीं आ रहा मुझे ये ब्रिटिश टाइटल इज़ ये जो है टाइम एंड टाइड ये कायद मोहम्मद अली ने जनरल लिखा था। ठीक है मेरे भाई ये मेरी थोड़ी सी एफर्ट है मैं डेली कर रहा हूँ और आप कोशिश करें इसको आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें जैसे कि फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जैसे मैं डेली आपको ये अपलोड करता रहा हूँ मैं लाइब्रेरी में डेली आता हूँ जैसे कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जैसे करंट अफेयर होते हैं कोई जनरल नॉलेज होती है। ओके अल्लाह हाफ़िज़ थैंक यू एंड शेयर करें प्लीज़ थैंक यू।